गुड मॉर्निंग बच्चों। हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का ही एक अगला भाग है कि शून्यों की संख्या क्या होगी। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, पहले कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर लेते हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि अगर 5 का गुणा हम किसी भी सम संख्या से करेंगे तो हमेशा हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट जीरो आएगी। क्या आएगी? यूनिट डिजिट जीरो आएगी। ठीक है, वी नो दैट 5 गुणे सम संख्या बराबर 0, 5 गुणे विषम संख्या इक्वल टू 5। अब ये क्या है यार? 5 गुणे सम संख्या बराबर 0। सर 5 गुणे सम संख्या से गुणा करेंगे 10 आएगा। 10 और 5, ये जो 0 लिख रहे हैं और ये जो 5 लिख रहे हैं, हम यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। इसमें बस हमको इतना ध्यान देना है कि जितनी बार 5 आए और सम संख्या आए उतने ही 0 होंगे। सर बात समझ में नहीं आई? समझो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे लिखा है 5 गुणे 4। 5 कितनी बार है यहाँ पे? एक बार है। सम संख्या कितनी बार है यहाँ पे? 2 बार है भैया। ये 2 गुणे 2, 2 सम संख्याएं हैं। लेकिन जब पेयर करेंगे तो एक और एक ही बनेगा, तो कितना आएगा? 20। 0 कितना आया? 1। 0 कितना आया? 1। इसी तरीके से हम एक प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न के माध्यम से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं ध्यान देना, कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कठिन है कि क्वेश्चन सरल है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है बच्चों। 75 इंटू, मान लेते हैं एक रैंडम क्वेश्चन लेते हैं, 256 2250 79 इंटू 8। अब देखो, इसमें हमको ढूंढना क्या है कि सम संख्याएं कितनी हैं। उसके बाद हमको ढूंढना है कि 5 कितने हैं। तो जैसे मान लो 5 से स्टार्ट करें तो 5 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 75 को 25 गुणे 3, फिर 5 गुणे 5 गुणे 3 तोड़ सकते हैं। इसमें 5 तो होगा नहीं, इसमें सम संख्याएं भरी पड़ी हैं। इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा? 225 गुणे 10। अब 225 को हम तोड़ सकते हैं 15 गुणे 15, और इसको तोड़ सकते हैं 5 गुणे 2, फिर 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 आया। तो अब देखो, गिनोगे तो 5 कितने आ रहे हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, जो 5 है उनकी संख्या कितनी है? 5। लेकिन क्या इनके अलावा कहीं 5 पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसमें सारी सम संख्याएं हैं, तो हमको इसी से दिख जाएगा कि 2 गुणे 2 में तोड़ते जाएंगे भाई। 16 गुणे 16 क्या होता है? 256। और एक 16 में ही 4 बार 2 आ जाता है। ठीक है, इसीलिए सम संख्याएं भी हैं। सो नंबर ऑफ 5, यही क्या हो जाएगा आंसर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूँ। इन क्वेश्चनों को यार अगर तुम गुणा करने बैठोगे ना तो पूरा जीवन लग जाएगा और आंसर नहीं आएगा। और 0 पूरे मैथमेटिक्स में केवल तभी आ सकता है जब हम 5 का गुणा, या ऐसी संख्या जिसमें 5 है उसका गुणा किसी भी सम संख्या से करें, तभी पॉसिबल है कि उसमें क्या आएगा? 0 आएगा। उसके अलावा 0 आना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करो। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है बेटा, 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 6 इंटू 8 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, इस तरीके से हो ए बी
सी और डी, 4 है। अब अगर हम इनको सॉल्व करें तो क्या आएगा, समझने की कोशिश करो। 2 की पावर 9, मतलब हमारे पास यहाँ से सम संख्याएं कितनी मिल गई, चलो 9 तो है, 2 है, कितने बार, 9 बार है। 3 की पावर 11 हो, 111 हो, 1000 हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारा उससे लेना देना है। और आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 2 की घात 7 है, और जब 2 की घात 7 है बच्चों, तो इसमें भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस फायदा ये हुआ कि सम संख्याएं कितनी मिली, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7, 9 7 16 सम संख्याएं हो चुकी। फिर यहाँ भी सम संख्याएं हैं और यहाँ भी सम संख्याएं हैं, मतलब सम संख्याओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हमको जो है 5 काउंट कर लेना चाहिए यहाँ पे कितनी बार आ रहा है। देखो यहाँ से अगर देखेंगे तो 5 आ रहा है, 5 का गुणा कितने बार करोगे, तो ये 7 टाइम्स 7 बार आ रहा है। और कहीं 5 है क्या, क्या 2 में 5 है, नहीं सर। क्या 3 में 5 है, नहीं सर। 2 में, नहीं सर, इसका तो हम ले ही लेंगे। 7 और 8 में भी नहीं है। 10 में 5 है, यस सर। 5 गुणे 2 कितना, 5 गुणे 2, तो पावर कितनी है, 4। तो 5 की पावर 4 और 2 की पावर भी 4 होगी, तो 5 और कितनी बार आ गया, 4 बार। टोटल जब हम देखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 11 बार। टोटल जो आंसर है वो कितना आएगा, 11 टाइम्स। और जब आंसर 11 बार आता है तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई सम संख्याएं बहुत सारी हैं, 5 कितनी बार, ये जितने 5 उतने ही सम संख्याएं मिल जाएं तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, तो देयर फॉर नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 11। तो क्या हो जाएगा, 11 विल बी योर आंसर। 11 क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं प्यारा सा। देखो कॉन्सेप्ट को समझो यार, क्वेश्चंस समझ में नहीं होंगे। आप लोग बहुत सारे वीडियो देते हैं, 5000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन। 10,000 क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। जहाँ कॉन्सेप्ट बना क्वेश्चन गायब, और उस वैरायटी के चाहे 1,00,000 क्वेश्चन ले लें, सब गायब हो जाएंगे। ठीक है, चलो। अब अगर क्वेश्चन आता है, प्रश्न ऐसा पूछता है कि 1 2 3 4 लेकिन अगर 100 तक की संख्याओं का गुणा हो, अगर 100 तक की संख्याओं का गुणा हो तो, या फिर 100 फैक्टोरियल दिया हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है कितने जीरो होंगे। अब समझने की कोशिश करो। अब इसमें ऑप्शन क्या है इस प्रश्न में, पहला ऑप्शन हम लिख देते हैं। पहला ऑप्शन, चलो ठीक है, पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है, मेरे पास व्यवस्था कमज़ोर हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट में कमी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में जब भी आए तो आपको एक तरकीब अपनानी है। अब ऐसे तो गुणा करने बैठोगे तो मर जाओगे, कि फिर ऐसे 5 गिनने बैठोगे, 5 में आया, फिर 10 में आएगा, फिर एक 15 में आ जाएगा, फिर एक 20 में आएगा, फिर 25 में 2 आ जाएंगे, फिर 30 में 1 आएगा, फिर 35 में आएगा। तो ऐसे गिनने बैठोगे तो परेशान हो जाओगे। अब मान लो 100 तक गिन भी लिए, 5000 फैक्टोरियल दे दिया तो क्या करोगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो ऐसी प्रश्नों के लिए आपको जो है ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। ट्रिक क्या कहेगी बच्चों, जैसे 100 लिखा है तो 100 लिख दो। ठीक है, शुरू 1 से होना चाहिए, गुणा 100 तक पहुँच होना चाहिए, या फिर फैक्टोरियल के फॉर्म में दे दो। इसमें 2 का, इनमें सीधे 5 का, जो भी संख्या कितनी बार आए पूछे, जैसे 2 को संख्या कितनी बार आए तो आप इसमें सीधे 2 का भाग दो। क्या पूछा है, 5, तो हम 5 का भाग देंगे, यहाँ हम 5 लिखेंगे। 5 दूनी 10 कितने बार गया, 20 बार। 5 4 कितने बार गया, 4 बार। ठीक है, जैसे ही यहाँ की संख्या इससे छोटी आए आपको रुक जाना है। अब ऊपर वाली संख्या को छोड़ के जितनी भी संख्या आती हैं बच्चों, उनको जोड़ दो, तो कितना आंसर आ जाएगा, 24। तो ये 24 बता रहा है, यही क्या है, 5 24 बार आएगा। और सम संख्याएं तो है ही हैं, तो 24 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। 24 क्या हो जाएगा आपका आंसर। फिर से समझो,
जैसे कि इस कॉन्सेप्ट को अगले क्वेश्चनों में भी यूज करते हैं। जो भी संख्या पूछे बच्चों, ठीक है, जो भी संख्या पूछे, जैसे कि एक और प्रश्न है, ठीक है, मान लेते हैं एक प्रश्न ऐसा है कि 2000 फैक्टोरियल में कितने 5 आएंगे। क्या करोगे, सीधे लिखो यहाँ पे 2000, यहाँ पे लिखो 5, काटना स्टार्ट करो। 480, 16, खत्म, काटना बंद। और जैसे ही कटना बंद हो जाए, ठीक है, उतने 0 आएंगे। इन तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 496, 496। ये हो गई 5 की संख्या। और जितने 5 उतनी सम संख्याएं मिल ही जाएंगी। पक्की बात है, जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ और प्रश्न लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर भी करें। अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो मेरे एफर्ट को ज़ाया मत होने दो बच्चों, ठीक है। मैं 12 घंटे की नौकरी करने के बाद ये वीडियो बनाता हूँ कुछ बच्चों की डिमांड पे, ठीक है। तो बाकी लोगों तक जिन तक पहुँचे तो वो थोड़ी से प्यार अपना बनाए रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और आगे सीखते हैं कि जैसे एक कोई संख्या हो जिसमें हमसे पूछे कि 3 कितनी बार आएगा। अब 3 कितनी बार आएगा 100 फैक्टोरियल में, तो उसको भी, ठीक है, सीधे लिखो 100 और 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करो। कितने बार जाएगा, 3। एक गड़बड़ी हुई है पिछले वाले कॉन्सेप्ट में, इसमें समझो फिर उसको हम सुधरवाते हैं। कि जैसे 3 है 100, तो कितने बार जाएगा, 33 बार। फिर 3 है तो कितने बार जाएगा, 11 बार। 3 कितने बार कटेगा, 3 त्रिका 9। फिर कितने बार, 1। अब जो संख्याएं बचें जो है उनको आपको क्या करना है, जोड़ लेना। जो संख्याएं बचती हैं, 11 × 33, 11 × 44, 4 48, 48 आ जाएंगे। तो 3 कितनी बार आएगा, 48 बार आएगा। अब कोई पूछता है कि लिखा है 200 में, 200 में नहीं बोल रहे हैं बच्चों, 200 फैक्टोरियल की बात हो रही है, ये 100 फैक्टोरियल की बात हो रही है। 200 फैक्टोरियल में 4 कितने बार आएगा, तो 4 का भाग दो, 4 × 5 = 20, 4 12 23। जहाँ छोटी संख्या आई वहीं पे रुक जाना। 50 10 60 2 62 और 3 65, 65 बार आएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेके और सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे लिखा है 500 × 499 × 498 × डैश 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 3 × 2 × 1। इसी से समझ में आ रहा है कि भाई ये 1 से स्टार्ट हुआ है गुणा होना और 100 तक 500 तक गया है, मतलब ये कहीं ना कहीं 500 फैक्टोरियल दिया है। तो तरीका हमने आप लोगों को बार बार सिखाया है कि यहाँ पे लिखो 500, 500 लिखने के बाद सीधे 5 से डिवाइड करो, 100 20 4, छोटी संख्या आ गई। ऊपर वाले को छोड़ के बाकी को जोड़ दो, 124। तो 124 बार 5 आएगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या थे मैं बता देता हूँ एक बार आपको, 124, 116, 125 और जो डी ऑप्शन था 126। तो आप लोग कौन सा आंसर टिक करेंगे, कौन सा आंसर टिक करेंगे, 124 आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल वाले आएंगे आपके इस कॉन्सेप्ट से एकदम धुआं हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि संख्याएं 100 हुई होंगी, न, संख्या इस तरीके की भी आ सकती है,
कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 378 का फैक्टोरियल। अब जब 378 का फैक्टोरियल है तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट वो कला है बच्चों की जो हर प्रश्न को उड़ा देती है। हमको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे 378, हमको 5 फाइंड आउट करना है, तो 5 सत्ते 35 पचम 25, ठीक है, 5 15 5 जो भी आया जोड़ दो, 5 5 10 3 13 3 हासिल 1 7 1 8 1 9, कितना हो गया 93। तो इसके ऑप्शन क्या थे, ए नंबर था इसका 90, बी नंबर है 93, सी नंबर है 100 और डी नंबर है इसका 85। ठीक है, तो आप लोगों को जो है आंसर देखना है और आंसर क्या है 93। 93 को आप लोगों को टिक करना है, काम खत्म। इस तरीके से अगर आप लोग चलेंगे तो चीज़ें बहुत बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत आसान हो जाएंगी। अब प्रश्न हर जगह फैक्टोरियल वाला तो नहीं आएगा, एक और प्रश्न लेते हैं थोड़ी अलग प्रकार का। ठीक है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू डैश 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 इंटू 101। तो इसमें जो ए है वो है 15, जो बी है वो है 16, जो सी है वो है 13 और जो डी नंबर है वो नो ज़ीरो है। ठीक है, नो ज़ीरो मतलब कि जीरो कितने हैं इस प्रश्न में ये। ठीक है, अब दिखने लगा होगा, तो जीरो कितने हैं, एक भी नहीं। अब सॉल्व करना है हमको, तो भैया यहाँ पे देखो सारी संख्याएं विषम है। ठीक है, सिंस सारी विषम संख्याएं हैं, देयरफॉर, और जब सारी संख्याएं विषम होती हैं तो क्या होगा, देयरफॉर नो जीरोस। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि आप कायदे से अगर देखते हैं तो आप पाएंगे कि संख्याएं विषम हैं, सम होना जरूरी है, तब तो 5 से गुणा होगा, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद एक प्रश्न ऐसा आता है, 3200 प्लस 1000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 और भी जोड़ सकते हो। इसके ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है 2 3 4 और 5। जब 2 3 4 5 इसके ऑप्शन है तो बच्चों रिजल्ट क्या बनेगा वो हमको जानना है। ठीक है, रिजल्ट क्या बनेगा वो हमको जानना है। अब आप देखिए कि जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको सबसे कम जीरो वाले को देखना है। आप जोड़ के भी देखेंगे तो भाई देखो इसमें 3 जीरो है, इसमें 4 है, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो इसके चौथे प्लेस में तो 5 है, तो इसका चौथा जीरो तो किसी काम का नहीं। तो देख लो सबसे कम जिसमें जीरो हो वही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 3 4 4 3 2, तो 2 आंसर है, कम जीरो वाले को टिक करना है। ठीक है, तो सबसे कम जीरो जिस संख्या में होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन अगर अलग तरीके से पूछ लिया जाए, 3200 गुणे 1000 गुणे 40,000 गुणे 15,000, इसके ऑप्शन है 15 16 13 और 14।
जब इसके ऑप्शन इस तरीके से हैं तो इसमें जीरो गिनना है, तो सीधे जितने भी जीरो हो उनको गिन लो, गुणा है ना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से हमको लगता है कि हमने कहीं गड़बड़ी करी है, ठीक है। 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखो 15 तो ये वाले जीरो हो गए, प्लस ये भी हमको नहीं भूलना है कि 5 तो कहीं नहीं है, तो इसमें 5 है, बाकी सम संख्याएं हैं, तो 1 5 की वजह से एक और जीरो, तो इसका हो जाएगा 16। अगर आप केवल गुणा करोगे तो सीधे जोड़ोगे तो आप फंस जाओगे। इस तरीके से ये हो गया नंबर ऑफ जीरोज के क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है हम जो अगली क्लास करेंगे, अगर इसमें ज़रूरत लगेगी तो कुछ और बढ़िया प्रश्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं तो हम आगे प्रैक्टिस भी कराएंगे, ऐसा नहीं है। 50 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस सीट रहेगी और उस प्रैक्टिस सीट की मदद से हम हर वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक के। को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप अपना सहयोग दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके दबा के शेयर करें, क्योंकि पूरा कंटेंट आपको कोई नहीं पढ़ाता और मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, नमस्कार।